धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं, जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयं दधि अक्षर टारणी। सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी। शोक निवारणी दोष निवारणी जगदम्बे नमामयम्। हे संकट हरणी मंगल करणी, चौथ भवानी बरवाड़े की माय। कलयुग में पड़ गई संकट चौथ, अब भक्तों को तुम ले ओ बचा। सारे जगत में पाप की आंधी, और देखो चल रही चारों ओर। और अधर्म का बोल है बाला, दानवता का मच गया शोर। तो जब अधर्म का पारा चढ़ जाए तो बेड़ा पार लगाओ तुम। और भारत में संकट हरनी मंगल करनी चौथ माता अब प्रगटाओ तुम। अरे आज पड़ी है संकट चौथ और सोमवार भोला भंडारी। अरे आपकी कृपा करो भोले शंकर, नहीं डूबे ये नाव हमारी। ये भक्ति की नाव है भोले, इसको पार लगा देना। और जगदम्बा संकट हरणी, जग के सब संकट हटा देना। अरे पारा तो चढ़ता ही जावे, और इस पारे को गिरा देना। और भक्ति तो सूरज सी तप जाए, भारत के भक्तों को तपा देना। ये 21 मार्च और चौथ भवानी इस कारण तुम्हें मनाते हैं। और हाहाकार मचोरे भूतल, हम ये व्यथा तुम्हें ही सुनाते हैं। कहीं भोजन का भी काम नहीं, कहीं भूख भूख सब चिल्लाते। पानी का नाम निशान नहीं, और वायु प्राण वायु तक मिले नहीं।
अरे ये प्राण वायु का दिवस प्रदूषण फिर कलयुग में छाया है। इस कारण बरवाड़े की मैया मारकंडे ने तुमको भारत में बुलाया है। अरे मेरे तो इष्ट देव भोले भंडारी, और उनसे काम कराऊंगा, और जो अधर्म का पारा चढ़ गया जगत में भोले से मैं ही हटाऊंगा। उधर तो बम 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 डाल रहे, सारे ही बम यहां डाल रहे, और खड़े हैं देखो काल वहां, और खप्पर में खून उछाल रहे। ये है विनाश कलयुग का मां, और इसको आप हटा देना। जो किया है नरसंहार रावण ने, और उससे आप बचा लेना। तो साइबेरिया किसको कहते, ये मारकंडे समझाते हैं। और साईं का मतलब ईश्वर है, वहां साईं नजर नहीं आते हैं। तो साइबेरिया का मतलब होता है जो ईश्वर का दुश्मन हो, साइबेरी। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल नबा को कर सके चाहे कैसो साइबेरिया हो। तो मारकंडे कहते हैं कलयुग में कि जो लोग साइबेरिया में रहते हैं वो साईं भगवान को कहते हैं, और बेरी उनके दुश्मन को कहते हैं। तो रावण उनको जानिए, और राम गए हैं रूस। उस साइबेरिया से राम जी रूस गए, तो उसने अपना नाम ही रूस रख लिया कि हम तो साईं के बेरी रहेंगे, हम तो ईश्वर के दुश्मन हैं, और ईश्वर नाम न बोलेंगे। और हमने तो हटा दिया ईश्वर का नाम, और हम तो रावण की जय बोलेंगे। तो पोत दिया उस पुतिन ने, देखो राम नाम सब पोत डाला, और देखो अपने आप को ही और अग्नि के यज्ञ में झोंक डाला। तो साइबेरिया रूस सब और खाए झकोड़े आए, और उसकी बुद्धि का हरण हो गया, अब उसको कौन बचाए। तो बचेगा रे भैया एक ही। तो पारा चढ़ गया पुतिन देव का, और पारा पश्चिम में चढ़ जाए, और पारा चढ़ गया पाकिस्तान में, और इस पारे से कौन बचाए। और सारा जगत ही पारा पारा, और पारा गर्मी चढ़ता जाए, और जिसके चढ़ जाए अधर्म का पारा फिर उसको कौन उतार यहां पाए। मारकंडे कहते हैं कि लगता है पाप का पारा चढ़ा हुआ है, और पाप की कन्या राशि है। तो कन्या राशि के अंदर 3 देश आते हैं। सारे पश्चिमी देश उस पाप के पारे में पड़े हुए हैं। साइबेरी जो राम का दुश्मन है, पुतिन, उसकी भी कन्या राशि है रूस की, पुतिन की। और हमारा पड़ोसी देश है, उसमें भी पारा चढ़ा हुआ है राजनीति का, उसकी भी कन्या राशि है। तो कन्या तो एक के ही जाएगी, और ये कुंवारी कन्या तो है नहीं। ये तो ऐसी कन्याएं हैं जो पश्चिम देशों में किसी के यहां भी किसी भी वक्त चली जाती है, सूर्पणखा जैसी कन्याएं, और जग जग घर घर डोल रही, और मुझसे कर लो शादी भैया जोर जोर से बोल रही। पंचवटी में आई कन्या लक्ष्मण के वह चिपक गई, और पंचवटी की कन्या राशि राम इशारा जब कीनी, नाक काट दो इस कन्या की, ये कन्या नालायक है। और लक्ष्मण देखो राम जी देखो नहीं तुम्हारे लायक है। अरे रावण की ये बहन सुपणखा धर्म भ्रष्ट सबका कर दे, और पाप यहां भारत भर दे, और पंचनटपति को तहस नहस कर दे। नाक कान इसके काटो, और देव चुनौती ताय।
रावण के जब दरबार में जाएगी तो रावण नाक कट जाए। तो उस कन्या की नाक को लक्ष्मण जी ने त्रेता युग में काट दिया और रावण को बड़ा क्रोध आया। और रावण उस क्रोध के कारण, जिस तरह पुतिन का दिमाग खराब हो रहा है, उसी तरह रावण का भी दिमाग खराब हो गया। रावण और रूस की एक ही राशि है और रूस में ही रावण है इस समय। अब रावण ने सोचा क्या करूं, तो बुद्धि रावण बिगड़ाई है और पंचवटी से उसने देखो और जनक की कन्या चुराई है। तो जनक जानकी महालक्ष्मी का जब उसने चोर चुराया है, बस वहीं रावण का पतन हो गया और फिर रावण स्वर्ग सिधाया है। तो वैसे ही सब हो रहा कलयुग में और कन्याएं सब खड़ी हुई, एक कन्या भारत के पड़ोस में और बाकी सब पश्चिम देश में खड़ी हुई। और एक है कन्या जाल, बड़ा खतर है जाल, पुतिन जाल है, बड़ा खतर है। और यूक्रेन का काल, लगता है ये कन्या इस बालक को जला के छोड़ेगी, पर कभी नहीं जल पाए जल इसकी, क्योंकि उस पे राम जी हाथ धरे और जिस पे ईश्वर का हाथ होए तो सारे रावण मात डरे। तो रावण की बुद्धि बिगड़ी है, रावण खाएगा मात। और साइबेरिया में छुपा हुआ है एक बंकर में जात। उस साइबेरिया के जंगल में एक बंकर में बैठा है रावण और उसको कोई नहीं देख सके। और तीसरा नेत्र शंकर ने खोला, जब चाहे जब भस्म करे तो भस्म होएगा वह रावण और भस्मी भोले लगावेंगे। और संकट चौथ पड़ी रे भैया, ये संकट भोले हटावेंगे। तो बम बम भोले भोले शंकर, बम 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 भोले शंकर। संकट में है सारी धरती और बम गिर रहे हैं इस पर झरझर। इन बमों को बम हटा दो शिव और भोले याद तुम्हें करते हैं और अनुष्ठान करते हैं आपका और शक्ति आपकी बरते हैं। बम 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 लहरी, बम 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 लहरी, शंकर की जटा गंगा बहरी। अरे आप तो भोले भंडारी और मारकंड्य को अमर किया और अमर करो पृथ्वी को फिर। और जिस पे बम का डर किया, अरे बम्मों से डर गई ये पृथ्वी और इसे डरा सके नहीं कोई। जरासंध और रावण ही और कलयुग में क्षय हो। तो कलयुग के जरासंध हैं, कलयुग के रावण है। संधि करने के लिए भी जरा से उत्सुक नहीं है। जरासंध उसे कहते हैं जो संधि करने से पीछे हट जाए और अपना गदा घुमाने लगे। 84 कोस गदा जरासंध की द्वापर में चलती थी। इसी तरह 84 कोस पर हवाई वायुयान इस राक्षस जरासंध पुतिन के चलते हैं और ये घुमा रहा है गदा। लेकिन कृष्ण ने दिखाई अदा और भीम को सामने किया खड़ा। और जब भीम ने एक ज्वार के पत्ते के 2 टुकड़े दिखाए कृष्ण ने कड़ा कड़ा, तो दोनों टांगे चीर कर और जरासंध दिया फाड़। धन्य धन्य भीम की शक्ति। और रावण गया उखाड़, रावण रूपी जरासंध को उखाड़ कर फेंक दिया। वो भीम था और भीम शंकर का कृपा पात्र था। तो हे शंकर, इस कलयुग में आप वह फेंकेंगे अणुबम देखो और हम तो कंकर फेंकेंगे और भोले भंडारी के कंकर और देखो शांति कर देंगे। तो शंकर शंकर चाप जपो भाई, संकट सब हट जावेंगे।
और चौथ माता संकट की दुर्गा, उसको आज बुलावेंगे। तो उठो भवानी जगदम्बा अब, और पारा पाक का देव गिराए। राजनीति में ध्रुवीकरण होगा और सत्ता अलट पलट हो ही जाए। जिस तरह लंका उलट पलट बजरंग बली ने कर दीनी, उस तरह ही शीतला अष्टमी को और नवरात्रा से पहले लंका उलट पलट कर दीनी। तो लंका रावण पाक की उलट पलट हो ही जाए। अरे गुड़कना लोटा बन जाएगा, बोले शिव मुस्काए। भारत के हाथ में शिव का कमंडल, वो लोटा कभी न रखते हैं। और लोटे में तो भैया गंगा जल भरकर और लुढ़काते शिव रहते हैं। तो लुढ़क गए बड़े बड़े दानव जो शिव के भक्त कहा, रावण भी लोटा बना लंक गुड़क वह जाए। सवालक नाती गुड़क गए सब लोटे बन गए ताय। और बड़े बड़े योद्धा थे भैया, गुड़क गुड़क सब जाए। तो ये हाल तो हमारे पड़ोसी देश का होने वाला है, लोटा बनेगा। अब लोटा का उल्टा होता है टाड़ो। अब काय को टाड़ो, नहीं टळेगा गिरिराज और ताज तुम्हारा, और या तो लौटा दो हिंदुस्तान हमारा। तो ये लौटा तो जब ही बच सकता है जब ये हिंदुस्तान में विलय कर ले, और वो तारीख नजदीक है, क्योंकि लोटे का उल्टा टाड़ो होता है। तो यदि हमारे पड़ोसी को बचना हो तो हिंदुस्तान की दी हुई धरती को वापस हिंदुस्तान में विलय करने की घोषणा करे तो टाल देंगे, क्योंकि बोले के हाथ में कमंडल है और कमंडल में सारे घमंडल हैं। तो विश्व में जितने भी घमंडल हैं, बड़े बड़े तानाशाह हैं, रूस में पुतिन है, बड़े बड़े जिनपिंग है, बड़े बड़े बैठे हुए हैं, मगरमच्छ हैं ये। और ये मगरमच्छ बाइडेन है, ये सब मगरमच्छ हैं। और ये घमंडल शिव जी के कमंडल में रहते हैं। और लोटा हमारे पास पटक रखा है हमने कि इस लोटे में भूस भर देंगे, इस लोटे को लुढ़का देंगे। जब भी चाहे भारत वाले इस लोटे को गुड़का देंगे। तो लोटा लोटा होएगा, लोटा उधर है नोटा, इधर है लोटा। अब नोटा भी फंस गया और लोटा भी फंस गया और ये पोटा भी फंस गया। पोटा पुतिन को जानिए, गोबर पोटा जान। पहले तो गोबर था यहाँ पर, गोबर चा, अब उसका पोटा पुतिन है ये। अब गोबर चा का पोटा पुतिन, तो ये तो पोटा है, इस पोटे को तो कैसे भी हटा देंगे। तो पोटा नोटा लोटा भैया, और अजब गजब की वाणी है, और बोल रही है संकट हरणी मंगल करनी महारानी है। बरवाड़े की चौथी बोली संकट सभी हटा दूंगी, और जो लोटा पोटा मोटा है उनको मैं मजा चखा दूंगी। तो लोटा पोटा मोटा भैया कभी शांत नहीं होए जब तक भारत से हाथ न मिलावे, कहीं शांति न होए। क्योंकि शांति के अणु भारत की मिट्टी में 13 अणु होते हैं और विदेश की मिट्टी में 8 अणु होते हैं। तो भक्ति के अणु वहां होते ही नहीं है। जब वहां भगवान ही नहीं है तो कोई भगवान का नाम लेने वाला ही नहीं है, तो फिर वहां पर अग्नि की ज्वालाएं कैसे समाप्त हो। लंका में केवल एक व्यक्ति था भगवान का नाम लेने वाला, उसका नाम था विभीषण, और वह भारत की शरण में आ गया था, राम जी की शरण में आ गया था। तो वापस लंका का चक्रवर्ती सम्राट विभीषण बना। लेकिन इस समय न पोटा में, न लोटा में, न नोटा में, कहीं भी कोई भगवान का नाम लेने वाला नहीं है, सब खोटा ही खोटा है। तो जब खोटे कर्म उदय होते तो बम ही खाने पड़ते हैं, और जब शुभ कर्म उदय हो जाते हैं तो बम बम भोले मिलते हैं। तो बम बम भोले तो भारत में और भक्ति से ही मिलते हैं, और जिस पर भोले कृपा करे तो संकट सारे हटते हैं। तो संकट हटा देते ये भोला, बम 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 मारकंड्य भी बोला। तो मारकंड्य को अमर कर दिया और भोलेनाथ भगवान, अरे सारे संकट हट गए, नहीं गई थी जान। तो उसकी जान बच गई थी मारकंड्य की। और ब्रह्मा जी और विष्णु को चुनौती दी भगवान शंकर ने कि या तो मुझे मार दो
जब तक मैं जिंदा हूं मार्कंडेय मर नहीं सकता, ये मेरी घोषणा है। और ऐसा ही हुआ। तब से भगवान शंकर ने और भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने कहा, शंकर तुम बड़े भोले हो और तुम्हारे भोलेपन का परिणाम है ये भोला दूसरा मार्कंडेय पैदा कर दिया तुमने। और ये मार्कंडेय कोई आदमी नहीं है, भारत है। तो पूरा भारत ही मार्कंडेय, इसको कोई मार सके नहीं जब तक भोला के लाशपति तो लाशें भारत में गिरे नहीं। या तो शिव जी को कोई मारे तब भारत मर सकता है, चाहे सारे विश्व की सेना आ जाए भारत कभी न डरता है। इस कारण ये मार्कंडेय है और ये भारत की भूमि है। और सभी देवताओं ने देखो इस मिट्टी को चूमी है। धन्य धन्य ये भारत माता, ये बरवाड़े की चौथ भवानी है भारत माता शक्ति देखो। और दिव्य रूप लाशानी है, नव दुर्गा का रूप है भारत। और सभी शक्तियां यहां रहती और संकट सारे हटा देंगे। और ये वाणी मार्कंडेय की कहती तो नोटा पोटा और लोटा डूबेगा रे, बोले रे मार्कंडेय भगवान। मरा मरा तुझे करना पड़ेगा, तेरे नाम में मरा है नाम, इमरान नाम है तेरा। तो ई को ईश्वर तो उसमें है नहीं और तू नर है तो मरेगा ही से। तो निश्चित रूप से मरेगा जिसका नाम इमरान। और लोटा ऐसा बनेगा धूल में लोटे जान। ये लोटा अब धूल में लोटेगा और धूल में बैसाख में गधे लौटते, तो ऐसी हालत हो जाएगी। और देखो लोटे की जान, बैसाख नंदन नाम हो जाएगा जिसका नाम इमरान, तो बैसाख नंदन हो जाएगा। और नोटा के पास अब नोटे का देखो टोटा बहुत है भारी। अरे बिना नोट के युद्ध की कैसे करे रे भैया तैयारी। और पोटा तो कुछ कर नहीं सकता, नीचे कीड़े आ गए। गोबर के पोटे के नीचे अपने आप कीड़े आ जाते हैं। तो इस पुतिन रूपी पोटे के नीचे काफी कीड़े आ चुके हैं और ये कीड़े इसके दिमाग को सड़ा देंगे और इसका पतन कर देंगे। तो सावधान रह रे पोटा तू। और तू तो ईश्वर दुश्मन है और लाखों लोगों के श्राप लग गए, तो तेरा जीवन मुश्किल है। हजारों नरसंहार का पाप इस पोटे के माथे लग गया। और ये पोटा ज्यादा दिन चलने वाला नहीं, छाना फेंक देंगे और छाने को हवन में जला देंगे। बस इतना सा ही कहना था, इतना सा ही ज्ञान मार्कंडेय करने लगे। और भोले शंकर ध्यान, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाय नीलकंठाय गगगम घगम, ओम सिद्धाधस्वाधियाग्रत्या दतामयो असुगुणो गगमं चुंड मुंड मत्ता वृत्यांत नाम रुद्रा एकोदश रुद्रम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नीलकंठाय नमस्तुते नमः। गगगम कड़ग खंबनी ज्वाला तमेश्वरी बागेश्वरी महेश्वरी, यदा दृष्टि ततो मयो प्रतक्षते द्रपाणि रूपाणि भ्रात्रान्वा। ओम हिम हिम कमले चामुंडा विच ततो गुणा तमो गुणे शत्रुतुंडत्यांताना यशो सगघम शिरसा शवभवरधा अगमा निगमं ब्रह्म विद्वाति अग्र ज्ञात्वा त्वामाना सुम्रयत्त भागीरथी भय भारणीं तत्त प्रियांते उमा भार्या उमं नमस्तु के नमः शिव तत्वरूपाणि तत्वतुंडालम तुंडलूपम अखंड ब्रह्मंडम सकंड खंड खंडमय खंड दुदंडनम चुंडरामं चंड मुंडमाला भवत्ति वागंबरो थोत्रलोत्रलोचनम चातुर चतुर्भुजार्वंग्यम भुषंग अंगधारियम त्रिशूलम त्रित्याद नामम तड़ग तड़ग थिक थक काम घम गग गगम अगगमा गवो निगमम सोर सोर सौम्य अमृतांजन तज तेजम पुंज महाकाल लक्षते दत्तात्रेय दत्तात्रेय प्रत्यम मार्कंड सोम्बरम तजमयो स्वास्वांता नाम नम नम। ओम भुभुवा स्वाहा महामृत्युंजय जापो भवति न यमराज भय दरिद्र भय रोगो भय नास्ति नमस्तुते नमः शिवाः। निराकार की ज्योति का
और कलयुग दिव्य प्रकाश पुष्पक विमान में आ गए, घोड़े पर बैठ के हाथ में जिनके खड़ग हाथ। अब तो प्रगट कल की अवतारा, भूमंडल का चढ़ गया पारा, धर्म का चढ़ गया पारा। देखो अधर्म पारे गिर जाए, भूकंपन होने लगा और युद्ध छोड़ सब जाए। भाग गए युद्ध छोड़ करके, क्योंकि सारे पारे गिर गए थे पाप के। और पाप का पारा पुतिन था, पाप का पारा पश्चिम देश थे, पाप का पारा पाकिस्तान था। तीनों पापी भाग रहे हैं और ध्रुवीकरण होगा भारी। और भारत में तो भक्ति प्रकट गई और प्रगटे कल की अवतारी। पारा चढ़ गया धर्म का ऊंचा, अधर्म का नीचे गिर जाए। अरे खड़ग खंबनी दुर्गा प्रगटी, संकट हरणी मंगलमाय। कुंवारी कन्या को बुलवाया, गोबर चौको दियो लगाए। और घी को दीपक जोयो मार कंड्य ने, और नव दुर्गा को रयो मनाए। पान पताशा नारियल देखो और सिंदूरी चुनरी चढ़ाए। और जगदम्बा के दर्शन कर लिए माता, अब तो ले हो बचाए। अरे धर्म का पारा ऊंचा कर दो और पाप के पारे गिरा दो माए। गिर 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 पारे गिर गए, दो दुर्गा प्रगटी जब माए। सारे संकट हटे विश्व के और मानवता कल की प्रगटाए। बोली बेटा मारकंड से, उड़न तस्त्री बेकुंठन से आए। ये जो खड़ा है तेरे सामने, कलयुग में ये ईश्वर पाए। नाम इसका कल की अवतार है, यही प्रकाश कलयुग फैलाए। कोई रोक न सके इसकी आंधी, इसका पारा चढ़ता जाए। सारे पारे गिर जावेंगे, पाका मतलब पालो ताय। पैसे है परमात्मा जानो और रैसे रास्ता दे बता। ये कल की अवतार कलयुग में पारा है, परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता है। जो इस रास्ते पर चलेगा, जो इस सत्य के प्रकाश में कलयुग में अपना जीवन व्यतीत करेगा, वो पारस हो जाएगा। पारा से ही बनती पारस, और नहीं विज्ञान ये जान सके। और वह पारस नारायण जानो, जिसको कोई नहीं जान सके। तो कल की भगवान नारायण बनकर फिर कलयुग में आए हैं और खड़े हुए हैं जगदम्बा के। मारकंडे ने बुलाए, तो मारकंडे भगवान ने बुलाया, कल की भगवान को नमन किया कि आप पारस हो। आपके छूने ही मात्र से पाप सब जल जाएंगे और लोहे भी जितने भारत में है सब सोने जैसे हो जाएंगे। तो सोने की चिड़िया हो गया, संकट हरणी मंगल करनी, चौथ भवानी कृपा दिखाए। और भारत सोने की चिड़िया बन गया और कल की अवतार को लिया बुलाए। अरे सारे पारे पाप के पारे, तो पाका मतलब पाकिस्तान और पाका मतलब पुतिन और पाका मतलब पश्चिम देश और र का मतलब रूस। तो ये सारे पारे गिरेंगे और कल की भगवान का भारत में पारा चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा। और जो पड़ोसी देश है वो तो भारत में विलय कर ले। ये विलय होगा, ध्रुवीकरण है। और ध्रुव, जब कल की भगवान की शक्ति संसार में राजनीति में भारी ध्रुवीकरण करती है, तो राजनीति का ध्रुवीकरण अब कलयुग में निश्चित है। जो पाप के साथ रहेगा वह रावण कहलाएगा और जो धर्म के साथ रहेगा वो राम के वंश में कहलाएगा। तो बस यही धर्म का युद्ध है। कोई राम के साथ, कोई रावण के साथ है, और जो रावण के साथ है सब खाएंगे मात। तो जो राम के साथ रहेगा वो विजेता रहेगा, और जो रावण के साथ रहेगा कलयुग में आज से ही वो मात खाएगा। यही निर्णय करवाना था और माता से करवा डाला। और मारकंड ने शिव शक्ति से कल की अवतार प्रगटा डाला। तो कल की अवतार के दर्शन वाणी को और घर बैठे ही होते हैं, और रोने वाले रोते हैं भाई, रोने वाले रोते हैं। भारत में तो कोई न रोवे
और यहाँ तो कल की होते हैं, जिस पे कृपा कल की भगवान की, सब हंसते ही रहते हैं। तो जितना 21वीं शताब्दी का कलयुग हंसी हंसाएता है, और यहाँ तो पारा कल की भगवान का और अब चढ़ता ही जाए, अधर्म का अब होए नाश और पारा कल की भगवान चढ़े। और चाहे विश्व में कोई लड़े पर तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने पड़े, तो तीसरा विश्व युद्ध तो होएगा नहीं, कल की भगवान ने कह दिया, क्योंकि मैं नहीं कल मेरी कड़क से ही रुक गया वो तो। और आज 21 तारीख है, 21 का योग 3 होता है, और आज चौथ भी तीज के वेल की है, तो वहां भी चतुर व्यक्ति कौन होते हैं, 4 चतुर्भुज रूप है, तो चौथ में 4 चतुर्भुज कल की बने भगवान, और रोक दिया तीसरे विश्व युद्ध को, चाहे लड़े खूब शैतान। तो शैतानों की थोड़ी लड़ाई हो जाएगी, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध तो होएगा नहीं। और यहां तो तीसरी शक्ति पैदा हो गई, उसका नाम है कल की भगवान। इसलिए विश्व की महाशक्ति भारत है, भारत ही रहेगा, और भारत को कोई चुनौती देगा तो इस विश्व में उसका नामो निशान मिट जाएगा। बस इतना सा ही करना था, सब संकट दे तो हटाए, भारत बन गई महाशक्ति, अब कोई महाशक्ति है ना है, तो आज से ही भारत इस कलयुग में विश्व की महाशक्ति है, और सारी महाशक्तियां निस्तेज है। बस इतना ही करना था। जय संकट हरनी मंगल करनी चौथ मैया, हमारे भारत की और हमारे भारत के भक्तों की रक्षा करो, हमें सत्य का मार्ग दिखाओ, हमें परमात्मा का रास्ता दिखाओ, और ऐसा पारा चढ़ाओ कि हम सारे भारतवासी, जिस तरह 5 पांडव उनका पारा आपने चढ़ाया, आपने विभीषण का पारा चढ़ाया, ध्रुव और प्रहलाद का चढ़ाया, और सुग्रीव का चढ़ाया, तो जिस जिसका पारा नारायण ने चढ़ाया वो पारा कभी नीचे उतरा ही नहीं, वो तो चढ़ता ही गया। इसलिए ये भारत का पारा आज आप चढ़ाने आए हो, तो अब ये नीचे नहीं उतरेगा, ये चढ़ता ही रहेगा, चढ़ता ही रहेगा, चढ़ता ही रहेगा। और हमारा ये मस्तक भारत वालों का आपके चरणों में गिरता ही रहेगा, गिरता ही रहेगा, गिरता ही रहेगा। तो कल की भगवान के चरणों की रज और भारत को मिल गई है आज, और पूरे त्रिलोक का भारत देखो कल की भगवान के नेतृत्व में बन गया है सबका सरताज। बड़े महाराज है कल की भगवान, सारे विश्व के ताज बने, सरताज बने, महाराज बने, अब इनका विश्व में राज बने। और देखो सारे ताज गिरे भाई गिरे, गिरे भाई गिरे, गिरे तो सारे ताज गिर जाएंगे, सब होंगे बेताज। हमको तो भारत माता और कल की भगवान पे नाज। तो ये भक्तों की वाणी है जिसे मारकंड ने दिया सुना है, ये प्रसंग तो विजयेश्वरी है, संकट सारे देत हटाए। तो संधि कर ले रे पोटा जल्दी तू, वरना फिर पछताएगा, और पड़ोसी देश में भैया ध्रुवीकरण हो जाएगा, राजताज सब बिगड़ जाएंगे, हिंदुस्तान नजर आएगा। और हिंदुस्तान की जय बोला उसने, और अब सारे लोग भी जय बोलेंगे, और भारत उन्हें बचाएगा। और ऐसा योग कलयुग में भैया 26 के अंक में आएगा। तो 26 का अंक पड़ेगा जब ऐसा होगा, और ये कलयुग में पड़ने ही वाला है। अब वो कब पड़े इसकी बाद में बताएंगे, लेकिन भारत का तो कल्याण कल की भगवान ने कर दिया और सारे पाप के पारे गिरा दिए। ये प्रसंग विजयेश्वरी अद्भुत रूप प्रसंग, सारी जंग ठंडी हुई और बरसे कल की भगवान के रंग। बोलो जय बजरंग, जय बजरंग, जय बजरंग। बोलो कल की भगवान की, भारत माता की, संकट हरनी मंगल करनी बरवाड़े की चौथ माता की जय, रणथंबोर के गणेश जी महाराज की जय, कैलाशपति भोलेनाथ कमलेश्वर बाबा की जय, आज के आनंद की जय।